कुंभ राशि वालों, नमस्कार भक्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आपसे उस दिव्य सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो केवल आकाश में घटने वाली घटना नहीं, बल्कि भाग्य के द्वार खोलने वाला संकेत है। जब सूर्य की ज्योति कुछ समय के लिए मंद पड़ती है, तब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यह समय साधारण नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब कर्मों का हिसाब तेज हो जाता है और आस्था कई गुना फल देने लगती है। यह सूर्य ग्रहण शनि की राशि में घटित हो रहा है। जब सूर्य और शनि का यह विशेष संयोग बनता है, तब जीवन में गहरे परिवर्तन आते हैं। कुछ लोगों के लिए यह परीक्षा का समय बनता है, तो कुछ के लिए वरदान का द्वार खोल देता है। जैसे समुद्र मंथन में पहले विष और फिर अमृत निकला था, वैसे ही यह ग्रहण पहले हलचल और फिर स्थिरता लेकर आता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिन राशियों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, वहां राशि का जातक विशेष लाभ की स्थिति में रहेगा। सबसे पहले अग्नि तत्व की उस राशि की बात करते हैं जिसका स्वामी मंगल है। इस राशि का जातक आर्थिक मामलों में बड़ी राहत अनुभव करेगा। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस आ सकता है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी या व्यापार में अचानक अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में क्रोध से बचना आवश्यक है। संयम ही सफलता की कुंजी बनेगा। अब पृथ्वी तत्व की उस राशि की चर्चा करते हैं जिसका स्वामी शुक्र है। इस राशि का जातक कर्म क्षेत्र में उन्नति देखेगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अनुबंध या लाभकारी समझौते हो सकते हैं, परंतु निवेश सोच समझकर करें। लालच में आकर लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। अब वायु तत्व की उस राशि की ओर बढ़ते हैं जिसका स्वामी बुध है। इस राशि का जातक भाग्य के मजबूत संकेत प्राप्त करेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति या कानूनी मामलों में समाधान मिल सकता है। विदेश से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। कठोर शब्द बने बनाए संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। अब अग्नि तत्व की उस राशि की बात करें जिसका स्वामी स्वयं सूर्य है। इस राशि का जातक आत्मबल में वृद्धि अनुभव करेगा। विरोधी शांत होंगे। समाज में सम्मान बढ़ेगा। न्यायिक मामलों में सफलता के संकेत हैं। यदि विदेश से जुड़ा कोई कार्य है तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य मंत्र का मानसिक जाप इस राशि के लिए विशेष रक्षा कवच का कार्य करेगा। अब वायु तत्व की उस राशि की चर्चा करते हैं जिसका स्वामी शुक्र है। इस राशि का जातक बुद्धि और निर्णय क्षमता के बल पर लाभ अर्जित करेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकते हैं, परंतु ग्रहण काल में विवाद, अपमान या कटु व्यवहार से बचना चाहिए। अब उस वायु तत्व की राशि की बात करते हैं जिसका स्वामी शनि है और जहां यह ग्रहण स्थित है, इस राशि का जातक इस ग्रहण का मुख्य केंद्र रहेगा। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नए अवसर चारों दिशाओं से आएंगे। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन अहंकार से दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। विनम्रता ही इस उन्नति को स्थायी बनाएगी। इसके अतिरिक्त जल तत्व की उस राशि का भी उल्लेख आवश्यक है जिसका स्वामी मंगल है। इस राशि का जातक पारिवारिक जीवन में सुधार देखेगा। भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कार्यों में सफलता संभव है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आध्यात्मिक रुचि प्रबल होगी। अब सूतक काल की चर्चा
ग्रहण से पूर्व का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान बाहरी पूजा की अपेक्षा मानसिक साधना अधिक फलदायी होती है। ध्यान, मौन और मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। दान पुण्य करना अत्यंत शुभ रहेगा। अन्न या वस्त्र का दान जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाएगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के कुछ भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अंटार्कटिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका पूर्ण रूप देखा जा सकेगा। दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह आंशिक रूप में दिखाई देगा। भारत सहित एशिया और यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों में यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। परंतु याद रखिए, ग्रहण की ऊर्जा केवल दृश्यता पर निर्भर नहीं करती। चाहे आंखों से दिखे या नहीं, उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से पूरे विश्व पर पड़ता है। इसीलिए इस दिन अपने मन को शुद्ध रखें, सात्विक आहार लें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। यह समय आत्मचिंतन का है, पुराने दुखों और असफलताओं को छोड़कर नई शुरुआत करने का है। यदि आप श्रद्धा और संयम के साथ इस अवसर का स्वागत करेंगे तो यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में नई रोशनी और नई दिशा लेकर आएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह दिव्य घटना आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो। विश्वास रखिए, जब मन निर्मल होता है तब भाग्य स्वयं प्रबल हो जाता है। दोस्तों, भक्तों, अब आगे की अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रहण केवल बाहरी परिवर्तन नहीं लाता, यह भीतर की ऊर्जा को भी झकझोर देता है। जिस समय सूर्य की किरणें मंद होती हैं, उसी समय हमारे मन की छाया भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसलिए यह समय दूसरों को दोष देने का नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने का है। ग्रहण काल में कई लोगों को बेचैनी, अस्थिरता या अनजाना भय महसूस हो सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा बदलती है तो संवेदनशील मन उसे तुरंत अनुभव करता है। ऐसे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। शांत बैठें, गहरी श्वास लें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। मानसिक जाप का प्रभाव इस समय कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति इस काल में मन को स्थिर रख लेता है, वह जीवन की बड़ी परीक्षाओं में भी अडिग रहता है। अब उन जातकों के लिए विशेष संदेश, जिनके जीवन में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। याद रखिए, धन का आगमन जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका सदुपयोग। यदि धन के साथ अहंकार, दिखावा और अपव्यय जुड़ गया तो ये लाभ स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन यदि विनम्रता, दान और कृतज्ञता जुड़ गई तो यही धन पीढ़ियों तक समृद्धि देगा। कुछ जातकों के लिए यह ग्रहण पुराने संबंधों की सच्चाई भी सामने ला सकता है। जो लोग सामने मित्र और पीछे विरोधी थे, उनका असली रूप प्रकट हो सकता है। इसलिए आंखें खुली रखें, परंतु प्रतिक्रिया शांत रखें। हर सत्य पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए पुनः सावधानी आवश्यक है। इस समय सकारात्मक विचार, मधुर संगीत, मंत्र जाप और शांत वातावरण अत्यंत लाभकारी रहेगा। अनावश्यक तनाव से बचें। घर के बड़े सदस्य भी ध्यान रखें कि घर का वातावरण शांत और पवित्र बना रहे। अब बात करते हैं
एक अत्यंत गूढ़ नियम की ग्रहण के समय भोजन से परहेज रखना श्रेष्ठ माना गया है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो ग्रहण काल में उपवास या हल्का आहार रखें, इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन बनाकर ग्रहण करें। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लिए यह समय वरदान है। ध्यान, साधना, जप, स्वाध्याय, इन सबका फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपने मन ही मन भी कोई संकल्प लिया तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड तक अवश्य पहुंचती है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, यह ग्रहण कुछ लोगों के जीवन में करियर परिवर्तन का भी कारण बन सकता है। अचानक स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या नई दिशा मिल सकती है। घबराएं नहीं, परिवर्तन ही प्रगति का आधार है। जो बदलाव आज कठिन लग रहा है वही कल सफलता का कारण बनेगा। धन लाभ के साथ साथ कुछ जातकों को कर्ज मुक्ति का अवसर भी मिल सकता है। लंबे समय से जो बोझ मन और सिर पर था वह हल्का हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे भविष्य में फिर से वही गलती दोहराने से बचना है। आर्थिक अनुशासन अपनाना अत्यंत आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में भी यह ग्रहण कई भ्रम दूर करेगा। जहां गलत फहमियां थी वहां स्पष्टता आएगी। यदि आप पहल करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। अहंकार छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। अब अंत की अत्यंत पवित्र बात सुनिए। ग्रहण के दिन यदि आपने मन से यह संकल्प लिया कि आप अपने जीवन में किसी एक बुरी आदत को छोड़ेंगे, चाहे वह क्रोध हो, आलस्य हो, नशा हो या नकारात्मक सोच, तो समझ लीजिए कि यह संकल्प ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाएगा। और जब संकल्प ऊर्जा से जुड़ता है तब परिवर्तन निश्चित हो जाता है। ये समय भय का नहीं, जागरूकता का है। ये समय अंधकार का नहीं, भीतर की रोशनी को पहचानने का है। सूर्य कुछ क्षणों के लिए ढक सकता है, परंतु उसकी शक्ति समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, आपकी क्षमता कभी समाप्त नहीं होती। अपने मन में विश्वास जगाइए, अपने घर में शांति बनाए रखिए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए। यही तीन बातें इस सूर्य ग्रहण को आपके लिए शुभ और मंगलकारी बना देंगी। ईश्वर करे यह ग्रहण आपके जीवन में नई दिशा, नई ऊर्जा और स्थायी समृद्धि लेकर आए। जब सूर्य पुनः पूर्ण रूप से प्रकट होगा, उसी के साथ आपके जीवन में भी उजाला स्थायी हो जाए, यही मंगल कामना है। दोस्तों, भक्तों, अब इस दिव्य विषय का अंतिम और अत्यंत रहस्यमय पक्ष सुनिए। ग्रहण का समय केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि कर्मों की तीव्र गति का समय होता है। जो बीज आपने पिछले महीनों और वर्षों में बोए हैं, उनके अंकुर इसी काल के बाद तेजी से निकलने लगते हैं। इसलिए यदि आपने परिश्रम, ईमानदारी और श्रद्धा के बीज बोए हैं तो फल भी उसी अनुपात में मिलेगा। कुछ जातकों को इस अवधि के बाद अचानक ऐसा अनुभव होगा मानो जीवन की दिशा बदल गई हो। जो काम बार बार रुक रहे थे वे गति पकड़ लेंगे। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही अब आपकी सलाह मांगेंगे। समाज में आपकी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ सकता है, परंतु याद रखिए, जितनी ऊंचाई मिले उतनी ही विनम्रता भी जरूरी है। वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। यह भी संभव है कि कुछ लोगों के जीवन से अचानक कोई व्यक्ति दूर हो जाए। घबराइए मत, हर विदाई दुखद नहीं होती। कई बार ईश्वर उन लोगों को हटाते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहे थे। स्थान खाली होगा तभी नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए और जो आ रहा है उसका स्वागत कीजिए। आर्थिक दृष्टि से यह समय स्थिरता बनाने का है। यदि धन लाभ हो तो उसका
एक भाग बचत में रखें, एक भाग निवेश में और एक भाग दान में लगाएं। दान किया हुआ अंश कभी कम नहीं करता, बल्कि अदृश्य रूप से सुरक्षा कवच बन जाता है। विशेष रूप से अन्न और वस्त्र का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। मानसिक स्तर पर भी परिवर्तन होगा। कई जातक अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानेंगे, कोई नया कौशल सीखने की प्रेरणा मिलेगी, कोई रुका हुआ सपना फिर से जागेगा। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आलस्य छोड़कर पहल कीजिए। अवसर दरवाजा खटखटा सकता है, पर दरवाजा खोलना आपको ही होगा। ग्रहण के बाद के दिनों में सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी रहेगा। सुबह की पहली किरण के साथ यदि आपने सकारात्मक संकल्प लिया तो उसका प्रभाव दिन भर बना रहेगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें, उनके शब्दों में अनुभव की शक्ति होती है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।